नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। 67th बीपीएससी प्री और 3rd बीएसएससी जीएलपी के लिए क्रैश कोर्स जो शुरू किए हैं उसमें सामान्य अध्ययन की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे एंसेंट हिस्ट्री। एंसेंट हिस्ट्री का 2 वीडियो आएगा जिसमें दोनों में 50-50 क्वेश्चन रहेंगे। तो आज हमारा एंसेंट हिस्ट्री का पहला पार्ट है और सामान्य अध्ययन के क्रैश कोर्स सीरीज का यह पहला सीरीज है। दोस्तों 50 क्वेश्चन के इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो देखने के बाद अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक विचार का प्रचलन महावीर ने किया? अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मचर्य। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए 4 व्रत का प्रावधान किया था: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इसमें 5वां व्रत जो है ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा। भोगाज कोई के एक अभिलेख में आहुत आर्य देवता कौन है? भोगाज कोई अभिलेख में 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है: इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण जो है जैन धर्म से संबंधित है, बी आंसर होगा। इसे संलेखना भी कहा गया है और श्वेतांबर शाखा में जो है इसे संथारा कहा जाता है। इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गौतमी। ये जो है भगवान बुद्ध की जो है मौसी थी, सौतेली माता थी और अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने महिलाओं का संगठन में प्रवेश दिया था और पहली महिला प्रवेश करने वाली थी उनकी सौतेली माता यानी कि उनकी मौसी प्रजापति गौतमी। बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? बौद्ध संघ के नियम जो है मूलतः विनय पिटक में दिए गए हैं। त्रिपिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी बौद्ध धर्म में। त्रिपिटक है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक में जो बुद्ध के है, त्रिपिटक बुद्ध के धार्मिक विचारों उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक मठवासियों के अनुशासन संबंधी नियम का उल्लेख किया गया इसमें। और अभिधम्म पिटक में जो है बौद्ध मतों के दार्शनिक व्याख्या की गई है। बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां लगभग एक ही समय कहां बनी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मथुरा एवं गंधार में। सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार था। निम्न शहरों में से वह कौन सा शहर है जिसमें घरों के प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर खुलते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोथल। लोथल जो है बंदरगाह नगर है सिंधु सभ्यता का और गुजरात में भोगवा नदी के तट पर यह स्थित है। युग्म समाधान का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? युग्म समाधान, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल से। लोथल गुजरात में स्थित है और यह एक बंदरगाह नगर था। यहाँ जो है स्त्री पुरुष को साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से फारस के माप तौल के पैमाने भी प्राप्त हुए हैं। पक्की मिट्टी का बना हल का प्रतिरूप कहां से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बनवाली। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, योजनाबद्ध विन्यास। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में उच्च कोटि का नगर विन्यास पाया गया है। यहाँ की सड़कें सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। किस चोल शासक की हत्या क्रुद्ध भीड़ ने कर दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिराजेंद्र। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वैंगी। चोल शासकों ने किस उद्देश्य से भूमि का विस्तृत सर्वे कराया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सरकार के राजस्व भाग को निश्चित करने हेतु। चोल शासक राजराज प्रथम ने भूमि का विस्तृत सर्वे कराया था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुलोत्तुंग प्रथम। इसे सुंगमत विरित भी कहा गया है जिसका अर्थ होता है करों को हटाने वाला। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति किस कला की एक विशिष्ट उदाहरण है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चोल कला। किस चोल शासक के विषय में वर्णित है कि उसने अनुराधापुर को, जो एक समय सीलोन की राजधानी थी, नष्ट किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजराज प्रथम। इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबिल के नाम से जानी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तिरुक्कुरल। किस चीनी राजा ने 220 ईस्वी पूर्व में चीन की विशाल दीवार को बनवाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शी हुएंग-टी। कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर बनवाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्यवर्मन द्वितीय। मदुरै के पांड्यों की मछली की सी आंखों वाली देवी मीनाक्षी किस रूप में पहचानी जाती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पार्वती। पांड्य शासकों का प्रत्येक चिन्ह मछली था। देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पूरनमल। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नासिक, एलोरा और अजंता में। संगम काल में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं कौन सी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मसाले। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेगिनर कहा गया है, वेगिनर। सभ्यता का उद्गम हुआ है घाटियों में, ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बलात इस्लाम में मिलाए गए हिंदुओं के हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश के लिए नियमों को प्रस्तुत करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, देवल स्मृति। निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शहबाजगढ़ी। यह वर्तमान में पाकिस्तान में है। खरोष्ठी लिपि में जो है राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, जबकि ब्राह्मी लिपि में लेफ्ट से राइट। रोमन बस्ती कहां से प्राप्त हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरिकामेडू। बिंदुसार के शासनकाल में कहां पर विद्रोह हुआ था? बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? अरामाइक से, सी आंसर होगा। कौन सा मौर्य राजा अमित्रघात नाम से भी जाना जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिंदुसार। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकोडिज कहा है, जिसे संस्कृत में अमित्रघात अर्थात शत्रुओं को नष्ट करने वाला कहा गया। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर होगा अशोक ने, यानी कि मौर्य राजवंश ने। आंध्र प्रदेश में सातवाहनों का उत्तराधिकारी कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इक्ष्वाकु। सातवाहनों का मूल स्थान महाराष्ट्र था। शकों से पराजित होने के बाद वे आंध्र प्रदेश में आकर बस गए थे। किस सातवाहन राजा ने पश्चिमी भारत के शक शासक रुद्रदामन की लड़की से विवाह किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। दक्षिणापथपति की पदवी सबसे पहले किसने ग्रहण की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्री सातकर्णी प्रथम ने। यह सातवाहन शासक था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ करके सम्राट की उपाधि भी धारण की थी। कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? कण्व राजवंश का संस्थापक वासुदेव था। सी आंसर होगा। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या कर उसके मंत्री वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना की थी। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुषाणों ने।
किस गुप्त राजा ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम ने प्रारंभ में शैव धर्म में आस्था रखते हुए मयूर शैली के सिक्के चलाए थे। किस गुप्त राजा को सरकार की पदवी मिली? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शौनक। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 महान पुस्तकालय थे। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय नहीं था? रत्न सागर पुस्तकालय, रत्न शोधक पुस्तकालय, रत्नोदधि पुस्तकालय, रत्न रंजक पुस्तकालय। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रत्न शोधक पुस्तकालय। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? गुप्त काल में सबसे अधिक विकास भागवत धर्म का हुआ। सी आंसर होगा। अष्टांग हृदय किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आयुर्विज्ञान। इसकी रचना वाग्भट ने की थी। किस गुप्त सम्राट ने अपना नाम कविराज रखा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों को देखते हुए उसे भारत का नेपोलियन कहा है। कामसूत्र के लेखक कौन हैं? कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन हैं। बी आंसर होगा। वात्स्यायन गुप्त काल में हुए थे। प्राचीन भारत के एक विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार की शोभा थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किस निम्नांकित स्थल के साथ गुप्त काल में भारत का घनिष्ठ संबंध था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्वी एशिया। निम्नलिखित में से कौन अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? वे महाराष्ट्र में स्थित हैं। सही है। वे बौद्ध कला से सज्जित हैं। सही है। वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं। यह गलत है। सी आंसर होगा। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रवरसेन प्रथम। यह वाकाटक शासक था। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका प्रमाण सांची एवं वाकाटक अभिलेखों से मिलता है।